ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसका जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। यानी कि 2022 में जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सीटेट के लिए, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को बता दें कि ये चैनल आपको सीटेट की तैयारी कराता है। इस चैनल पर सिर्फ़ और सिर्फ सीटेट की तैयारी कराई जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, जिनका सपना है कि 2022 में सीटेट निकालना है, 2023 में निकालना है या 24 में निकालना है। तो उन सभी स्टूडेंट्स को क्लियर बता दूँ, चाहे आप प्राइमरी लेवल की बात करें चाहे आप जूनियर लेवल की बात करें, इन दोनों ही लेवल में आपकी मैथमेटिक्स 30 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें से 15 नंबर के मैथ्स के न्यूमेरिकल होते हैं और 15 नंबर की आपकी पेडागोगी होती है। इस पेडागोगी के अंदर आपके 15 क्वेश्चन जो आपके पेडागोगी के पूछे जाते हैं, उसमें से 1 मार्क्स का आपका यहाँ से इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, आगमन विधि और निगमन विधि से पक्का है। अब मात्र इस वीडियो से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि सीडीपी जब आती है 30 नंबर की तो उसमें भी 1 नंबर इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड का आता है, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है और मैथ्स में भी आता है और एनवायरमेंटल स्टडीज़। इन पाँचों के अंदर अगर संस्कृत है तो संस्कृत भी अदर सब्जेक्ट में है आपके पास लैंग्वेज में, तो 5 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड से पूछे जाते हैं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ सरकार, एक वीडियो देखोगे 5 नंबर पक्के होंगे, गारंटी लेता हूँ इस बात की। अगर आपके पेपर में अगर क्वेश्चन ना आए तो मुझसे आगे बोल देना भाई, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में 50 गालियाँ लिखना अगर आपके क्वेश्चन ना फंसें तो। आपसे इंग्लिश में आएगा तो इंडक्टिव मेथड डिडक्टिव मेथड बोल देगा, हिंदी में आएगा तो आगमन विधि निगमन विधि बोलेगा। और ये पांचों के पांचों पार्ट में सीडीपी जो 70 नंबर की आती है उसमें से 5 नंबर का सीडीपी में आगमन विधि निगमन विधि से पक्का है, हर बार आया है। मैं पेपर भी करा रहा हूँ आपको इसी चैनल पर, आप देख लीजिएगा, पेपर्स में आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। क्लियर है? तो सीधी बात है भाई, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि सीटेट की यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं, आज का अपना टॉपिक है आगमन विधि। एक है आगमन विधि होती है और एक होती है निगमन विधि। आखिरकार इन दोनों विधियों में अंतर क्या है, इस बात को समझना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ राष्ट्रीय गणित आधारित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इसको बोलते हैं NCF 2005। अब ये NCF 2005 क्या है इसको समझिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार आगमन निगमन विधि को समझने का प्रयास करते हैं। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास, विशेषकर अंक ज्ञान, संख्याओं से जुड़ी क्षमताएं, सांख्यिकी संक्रियाएं, माप, दशमलव व प्रतिशत इससे उच्च लक्ष्य हैं। बच्चों के साधनों को विकसित करना ताकि वह गणितीय ढंग से सोच सके, तर्क कर सके, मान्यताएं व तर्क परिणाम निकाल सके और अमूर्त को समझ सके। अब देखिए, 2 चीज़ होती हैं, एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। इन 2 चीज़ों को समझने का वर्ड क्लियर कीजिएगा। एक होता है मूर्त रूप, किसी भी चीज़ का मूर्त रूप, और एक होता है अमूर्त रूप। अब इन दोनों रूपों में अंतर क्या है भाई? एक होता है मूर्त रूप और एक होता है अमूर्त रूप। जैसे मान लीजिए कि आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपने बोला 4 × 5 कितना होगा, तो आपने बोल दिया 20। क्लियर है? आपने बोला 4 × 5 = 20 होता है और आपने लिख दिया बोर्ड के ऊपर, तो ये हो गया उसका मूर्त रूप, उसको स्पष्टीकरण के थ्रू दिख रहा है। अब अमूर्त रूप की बात करें तो मान लीजिए कि आप बोल रहे हो कि एक जंगल में एक शेर है, माना एक जंगल में एक शेर है, ये हो गया अमूर्त रूप से सोचना। अमूर्त रूप से सोचने में ज़रूरी नहीं कि चीज़ आपके सामने ही हो, आप उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं, आप उसको सोच सकते हैं। ठीक है? तो ये आपकी सोच क्षमता के आधार पर निर्भर करता है। तो अमूर्त रूप से यानी कि वो आपके स्पष्टीकरण रूप में आपके सामने नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको कल्पना कर रहे हैं, तो आपकी एक कल्पना जो वर्ड है वो आपकी अमूर्त रूप से इस पर इसको क्लैरिफाई करेगा। क्लियर है?
अब इसके लिए हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स को। देखिए 2 पॉइंट होते हैं, मैं आगमन विधि निगमन विधि पर पहुंचूंगा, लेकिन उससे पहले उसका बेसिक समझाने की कोशिश करता हूं। इसके लिए पाठ्यचर्या निम्न बिंदुओं पर आधारित होनी चाहिए। नंबर 1 महत्वाकांक्षी और दूसरी होती है सुसंगत। ठीक, महत्वाकांक्षी इसका अर्थ होता है उपरोक्त उच्च लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करें, न केवल सीमित लक्ष्य की प्राप्ति करना। देखिए महत्वाकांक्षी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं लालची, बोल सकते हैं एक तरीके से। कि लालची व्यक्ति क्या करता है, लालची व्यक्ति का काम है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और किसी भी चीज़ से, उच्च लक्ष्यों से उसे कोई मतलब नहीं होता। तो देखिए इसका अर्थ है उपरोक्त उच्च लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास न करके केवल सीमित लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना ही आपका क्या कहलाएगा, महत्वाकांक्षी कहलाएगा। सुसंगत क्या होता है, वह सुसंगत होना चाहिए ताकि टुकड़े टुकड़े की विभिन्न प्रणालियों व शिक्षा की एक ऐसी क्षमता को ढल जाए जो माध्यमिक कक्षाओं के लिए आने वाले विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र की समस्याओं को भी संबोधित कर सके। अब समझने का प्रयास करते हैं आगमन विधि और निगमन विधि। ये आपने बेसिक पढ़ लिया। बेसिक पढ़ने के बाद अब आपको समझ में आएगा आगमन विधि निगमन विधि, यहाँ से स्टार्टिंग होगी। तो स्कूल गणित का दर्शन क्या है, बच्चे गणित का आनंद उठाएं, बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें, बच्चे सार्थक समस्या उठाएं और उन्हें हल करें। तो देखिए गणित का अगर आप, ये तो पॉइंट आपके विकल्प वगैरह में आपको देखने को मिल सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की विधियां और व्यूह रचना। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की जो विधियां हैं उनका उल्लेख किया गया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आगमन विधि निगमन विधि बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको विश्लेषण और संश्लेषण विधि के बारे में स्पष्ट रूप से बताऊंगा। तो उस वीडियो को देखोगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। शिक्षण विधि की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कोई भी मेथड है, जैसे डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड से सिखाने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका एक मेथड हो गया। ठीक है, इनफॉर्मल मेथड होगा, फॉर्मल मेथड होगा, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, मेथड होंगे। तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में अनेक विधियां उपलब्ध होती हैं, किंतु इनकी उपयोगिता गणित शिक्षण की विधि पर निर्भर करती है, जो कि निम्नलिखित है। अब इसको समझिए। पहली आती है आगमन विधि, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सरकार, इंडक्टिव मेथड, यानी कि आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों और प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। इस बात को अगर आप समझ गए तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा सरकार। इसका अपोजिट ही क्या होता है, निगमन विधि होती है। तो आगमन का मतलब क्या होता है, देखिए आपको पहले कोई उदाहरण बता दिया जाएगा, उदाहरण। अब उदाहरण से आपको बोला जाएगा कि भाई नियम बनाइए। क्या बोला जाएगा, नियम बनाइए। उदाहरण से आपको बोला जाएगा नियम बनाइए। अब कैसे बनाना है, देखिए मैंने आपके सामने 3 संख्या लिख दी, 1 2 3 4 और 5 लिख देते हैं। चलिए 5 संख्या। मैंने बोला कि इन सबका समांतर माध्य निकालो। तो आप क्या बोलोगे, भाई इनका समांतर माध्य का मतलब एवरेज निकाल लो मान लीजिए। तो आप क्या करोगे, इन सभी को जोड़ोगे तो बीच में प्लस का साइन लगा दोगे। क्लियर है। और कितनी संख्या है, 5, तो 5 का भाग लगा दोगे। तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 और 5 15, 15 को काटोगे तो 3। तो आप बोलोगे सर इनका एवरेज जो निकल कर आएगा वो 3 आएगा। ये तो रहा एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल से आपने रूल बना दिया। कैसे बनाया सर, ये एग्जाम्पल था तो आपने बोला कि जब भी एवरेज निकाला जाएगा तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ टर्म्स लिख सकते हो, ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हो, या फेवरेबल टर्म्स लिख सकते हो ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये आपका रूल बन के आ गया, तो ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया। इसको आप जनरल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, समांतर माध्य निकालना है, x बराबर सिग्मा x अपॉन n। ये आपका फॉर्मूला बन गया, जो कि आपको सांख्यिकी के अंदर सिखाया जाता है समांतर माध्य का। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एग्जाम्पल का यूज़ किया। आपने क्या किया, उदाहरण लिया, कोई प्रयोग लिया, ठीक, या कोई अनुभव ले लिया। उसके आधार पर आपने क्या निकाला, उसके आधार पर आपने नियम को बनाया। क्या बनाया सरकार, नियम। तो जब भी हम अनुभव की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें या एक्सपेरिमेंट की बात करें, इनसे हम जब रूल का निर्माण करते हैं, एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं, यानी कि किसी उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, तो उस विधि को कहते हैं आगमन विधि, यानी कि इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। क्लियर है। अब देखिए इस विधि में प्रत्यक्ष से प्रमाण, फ्रॉम गिवन टू
प्रूफ, यानी कि आपको दिया है प्रत्यक्ष और उससे आप क्या निकाल रहे हो, प्रमाण निकाल रहे हो, किसी प्रकार का क्या निकालने की प्रयास कर रहे हो, प्रमाण निकालने का प्रयास कर रहे हो। उदाहरण से नियम, एग्जाम्पल टू रूल चलने का प्रयास कर रहे हो। स्थूल से सूक्ष्म, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट चलने का प्रयास कर रहे हो। स्थूल से सूक्ष्म, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्थूल से सूक्ष्म एब्स्ट्रैक्ट भावों के आधार पर आप कंक्रीट सूक्ष्म की ओर चल रहे हो, विशेष से सामान्य की ओर चल रहे हो, स्पेसिफिक टू आप कहाँ जा रहे हो, जनरल की ओर जा रहे हो, बढ़ते हैं, तो यह विधि आपकी क्या कहलाती है, आगमन विधि। इन पॉइंट्स को डायरेक्ट बार बार मैं बोल रहा हूँ, इन पॉइंट्स को, ये वाला जो पॉइंट है यही पॉइंट आपको नंबर देगा, 100% नंबर देगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्या है, प्रत्यक्ष से प्रमाण, अगर कोई चीज़ दी है तो उससे आप प्रूफ कर रहे हो। एग्जाम्पल टू रूल, कोई उदाहरण दिया है, आप उससे नियम बनाने का प्रयास कर रहे हो। स्थूल से सूक्ष्म, एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट करने का प्रयास कर रहे हो। विशेष से सामान्य, स्पेसिफिक टू जनरल करने का प्रयास कर रहे हो। तो इस प्रकार की जो विधि होती है उसको मेरे सरकार क्या कहा जाता है, इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। मेरे लाडले क्या कहा जाता है, इंडक्टिव मेथड। इस वाले पॉइंट में ही 5 नंबर छुपे हैं मात्र। अब तक की वीडियो का सार सिर्फ ये 3 लाइन है, ठीक। क्योंकि इसका अपोजिट ही क्या बन जाएगा, आपका निगमन विधि। यह विधि तर्क आधारित विधि है। जब भी आप एग्जाम्पल की बात करोगे, जब भी आप स्पेसिफिक किसी पॉइंट पर बात करोगे, एब्स्ट्रैक्ट किसी पॉइंट पर बात करोगे, किसी गिवन पॉइंट पर बात करोगे, उससे आप प्रूफ लाने का प्रयास कर रहे हैं, रूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कंक्रीट जाने का प्रयास कर रहे हैं, जनरल फॉर्म में जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर तर्क तो बनेगा ही। क्या बनेगा, तर्क तो बनेगा ही। और तर्क बन रहा है, इसका मतलब आप क्या करोगे, उसे इंडक्टिव मेथड की ओर ले जाने का प्रयास करोगे। आगमन, ठीक। तो कोई भी विधि है तो वो कैसी है, तर्क आधारित विधि है, तो आप उसको क्या वो बोलोगे, इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि कहोगे। इस विधि के सोपान निम्न प्रकार हैं। सरकार, सोपान जो मैंने आपको पहली लाइन में बता दिया इस वाले पॉइंट में, वही आपके सोपान बन जाएंगे। अब कैसे बनेंगे देखिए, विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। अब इस बात को यहाँ समझिएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। निरीक्षण करना, आप ऑब्जर्वेशन करने, सामान्यीकरण कर रहे हैं, परीक्षण एवं सत्यापन, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये आपके क्या हैं, इंडक्टिव मेथड के लिए यूज होंगे। यह विधि बालकों को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करती है। ये आपको लर्निंग बाय डूइंग पर फॉलो करती है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। ये जो मैंने लाइन लिखी है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, यही हमारा एनसीएफ कहता है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इस बात को कहता है कि जो बच्चे हैं उनको लर्निंग बाय डूइंग करिए आप उनके साथ, वो करके सीखें। तो यानी कि लर्निंग बाय डूइंग को फॉलो करती है कौन सी विधि, आगमन विधि। इंडक्टिव मेथड लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल देता है, क्लियर है, तथा उसमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती है। अब नेक्स्ट वाली बात आती है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। हो सकता है मैं थोड़ा सा इन 2 पॉइंट्स को ही बहुत ज़्यादा टाइम में बताऊं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ के चले जाएं, आपको देखना है, अंत तक बने रहना है, क्योंकि यहाँ से आपके 5 नंबर पक्के होंगे आज की इस वीडियो से। निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड। अब इस डिडक्टिव मेथड को पढ़ने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। इस विधि को बालकों को पहले से ही पूर्व अनुभवों, प्रयोग और उदाहरणों द्वारा बने हुए नियम अथवा सूत्र बता दिए जाते हैं। देखिए उसमें क्या, इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है, देख बेटा समांतर माध्य निकालना है तो सिग्मा x/n, समांतर माध्य बराबर पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये आपका फॉर्मूला है। अब आपसे इसे एग्जाम्पल के रूप में कन्वर्ट करिए। तो आप इसको एग्जाम्पल में बना रहे हैं कि सर हमने 1 को जोड़ा, 2 में जोड़ा, 3 में जोड़ा, 5 में जोड़ा, ऐसे करके जोड़ते गए, संख्या का भाग लगा दिया तो हमारा समांतर माध्य निकला। तो कहने का मतलब आपको रूल तो पहले ही बता गया, रूल तो पहले ही बता दिया गया है। अब आपको क्या सिखाया जा रहा है, अब आपको एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं उससे संबंधित, तो इसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। अब एक बात बताइए, बच्चों के लिए कौन सा मेथड अच्छा है, ये वाला प्रश्न पूछा जाता है सीटेट के द्वारा। देखिए बच्चों के लिए दोनों अच्छे हैं, लेकिन जो आपकी आगमन विधि है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आगमन विधि अच्छी है, लेकिन मैथमेटिक्स के कुछ पॉइंट्स पर आपको निगमन विधि भी अच्छी देखने को मिलती है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है आखिरकार।
आगमन विधि और निगमन विधियों की तुलनात्मक अध्ययन। देखिए जो आगमन विधि पढ़ी थी उसी का अपोजिट होती है निगमन विधि। उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि, नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि। चलिए आगमन विधि को देख लेते हैं। इस विधि में विशेष से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरण से नियम की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का सहारा लिया जाता है। सरकार ये वाली जो लाइन है यही आपका नंबर देने वाली लाइन है। आगमन विधि क्या बोलती है भाई, आपको स्पेसिफिक टू जनरल चलना है, विशेष से सामान्य, कोई विशेष चीज़ दे रखी है उसे सामान्य की ओर चलिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलिए, उदाहरण से नियम की ओर चलिए। और निगमन विधि क्या बोलती है कि भाई सामान्य से विशेष की ओर चलना पड़ेगा, आपको जनरल टू स्पेसिफिक जाइए, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाना पड़ेगा। ठीक, नियम से उदाहरण, पहले आपको रूल बता देंगे हम, उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम्पल की ओर चलना है, तो इसे बोलेंगे हम निगमन विधि। ठीक है, इसमें विद्यार्थी स्वयं नियमों तथा सिद्धांतों की खोज करते हैं। भाई लर्निंग बाय डूइंग है, लर्निंग बाय डूइंग है, करके सीख रहा है, यहाँ पर खोजी बनेगा बच्चा, ये अपने आप में क्या बनेगा, खोजी बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर वो खुद करेगा, सीखेगा, नियमों सिद्धांतों की खोज करेगा, एग्जाम्पल्स की सहायता से नियम बनाने का प्रयास करेगा, तो ये आगमनी विधि का ही काम हो सकता है। जबकि यहाँ पर तो रटंत विद्या, दूसरों द्वारा खोजे गए नियम अथवा सिद्धांतों पर निर्भर रहना पड़ता है, यहाँ पर उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी। तो अगर एक प्रश्न पूछा जाता है, सीटेट ने पिछली बार पूछा भी था ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछा था कि रचनात्मकता किसके अंतर्गत होगी, रचनात्मकता किसी बच्चे के अंदर उत्पन्न होगी तो किस विधि के द्वारा हो सकती है, आगमन विधि या निगमन विधि। तो आपका सही जवाब होगा सरकार, रचनात्मकता किसी भी बच्चे के अंदर, रचनात्मकता कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनावाद, ये अगर आता है तो आगमन विधि के थ्रू ही आता है, क्योंकि एग्जाम्पल देगा, वो खुद से खोज करेगा, नियम बनाएगा, तो वहाँ पर आगमन विधि होगी, इंडक्टिव मेथड का यूज़ होगा, रचनात्मकता आएगी। लेकिन निगमन विधि में तो बच्चे को पहले नियम बता दिया जाएगा, वो उस रटंत विद्या पर ही निर्भर रह जाएगा, इन द बॉक्स ही रह जाएगा, ना कि आउट ऑफ द बॉक्स जा पाएगा। क्लियर है, यह अनुसंधान का मार्ग है, यहाँ बच्चा रिसर्च कर सकता है, लेकिन यह अनुकरण का मार्ग है। आपको जो बता दिया आप रट लीजिए, सवाल का हल निकाल दीजिए, लेकिन यहाँ जो आपको नहीं बताया, आपको एग्जाम्पल बताए गए, आप रूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा सरकार, आपका ये जो आपका होगा ये अनुसंधान यानी कि रिसर्च का एक अच्छा तरीका होगा। तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है, आगमन विधि या निगमन विधि में से कौन सी अनुसंधान का मार्ग है, तो अनुसंधान का रास्ता कौन सी होगी, आपकी आगमन विधि होगी। चलिए और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। इस विधि द्वारा कम प्रश्न हल करने पर भी बहुत अधिक परिश्रम एवं समय की आवश्यकता होती है। भाई एग्जाम्पल दोगे फिर उससे रूल बनाओगे तो इसमें समय तो लगेगा, लेकिन इस विधि में कम समय लगेगा, परिश्रम से में अधिक ही प्रश्नों को हल किया जा सकता है। मतलब एक रूल बता दो, 10-12 सवाल करा सकते हो, तो कम समय में ही काम हो जाएगा यहाँ। लेकिन यहाँ पर तो रूल बनाने में ही 2-2 दिन लग सकते हैं। इस विधि में कक्षा के सभी विद्यार्थियों व अध्यापक सक्रिय रहते हैं, ये बात तो है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, टीचर्स भी करेंगे, स्टूडेंट्स भी करेंगे, एक दूसरे से इंटरसेक्शन बना रहेगा दोनों एक दूसरे के बीच में। लेकिन अध्यापक सक्रिय रहना पड़ता है परंतु विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है। भाई स्टूडेंट को तो इस जगह पे पता होगा ना, टीचर अभी फॉर्मूला लिखता है ब्लैक बोर्ड पे, मैं उसको डिट्टो छाप लूँगा, मेरे सवाल हो जाएंगे, बात ख़त्म। अगर मान लीजिए कि ये कोई सिलेंडर है और सिलेंडर का सरफेस एरिया, ठीक, सरफेस एरिया होता है 2πr/h, तो टीचर ने आके लिख दिया भाई 2πr/h, अब इस पे आधारित तुम सवाल करते रहो, रेडियस हाइट आपको मिल ही जाएगी सवाल के अंदर। लेकिन जब आपको रेडियस ही दे रखी हो, हाइट दे रखी हो, आपको टीचर ने फॉर्मूला नहीं बताया, अब आप प्रयास करोगे कि इसका सरफेस एरिया आखिरकार कैसे निकालूं, तो ये वाली बात बन गई ना। तो यहाँ पर आपको समय लगेगा, यहाँ समय नहीं लगेगा। यहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों सक्रिय भागीदारी निभाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ टीचर ही सक्रिय भागीदारी निभाएगा, विद्यार्थी क्या है, एक निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहेगा, उसको तो बस डिपेंड होगा वो तो। एक आगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, सरकार मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल विधि है, आपको अपनी साइकोलॉजी का प्रयोग करना होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ साइकोलॉजी की कोई ज़रूरत है ही नहीं, आपको साइकोलॉजी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको तो रूल बता दिया गया है। यह विधि नवीन एवं आधुनिक ज्ञान की ओर प्रोत्साहित करती है, ये आपको एक तरीके से प्रोत्साहित करेगी, प्रेरित करेगी
क्लियर है। लेकिन यहाँ आपको प्रोत्साहन की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप अनुकरण ही कर रहे हैं, तो आपको प्रोत्साहन के लिए एक कह सकते हैं खोज के लिए अवसर ही नहीं मिल रहा है। तो नवीन एवं आधुनिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर नहीं मिलता है। प्राथमिक कक्षाओं तथा पाठ के प्रारंभिक अंशों को पढ़ाने के लिए यह विधि उपयुक्त है। बड़ी कक्षाओं तथा पाठों के कठिन अंशों को पढ़ाने के लिए यह विधि उपयुक्त है। भाई देखो, प्राथमिक कक्षाओं तथा पाठों के प्रारंभिक अंशों को पढ़ाना है, आपको इसका सहारा ले सकते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी कक्षाएं पाठों अंशों को पढ़ाना है, तो आप वहाँ पर रूल बता के निपटारा कर सकते हैं। इस विधि द्वारा अध्ययन एवं अध्यापन की प्रक्रिया रोचक बनी रहती है। हाँ, ये बात तो है, उनके अंदर जब वो किसी चीज़ की खोज करेंगे तो रोचकता तो उनके अंदर, वही मैंने बोला अभी, रचनात्मकता आ जाएगी, तो रचनात्मकता तो आएगी। इस विधि के प्रयोग से अध्ययन एवं अध्यापन अध्यापन प्रक्रिया नीरस बनी रहती है, मतलब यहाँ कोई बोरिंग टाइप होता है। इस विधि द्वारा अनुभव और प्रयोगों, उदाहरणों तथा क्रियात्मक कार्यों की ज्ञान प्राप्ति पर जोर दिया जाता है। लेकिन इसमें स्मरण शक्ति, भाई आपने फॉर्मूला रटा है तो ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं रटा है तो बेटा आप निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहिए। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और आजकल कक्षा में यह संभव नहीं है। ये बात तो ठीक है, लेकिन इस विधि द्वारा कक्षा में शिक्षण में आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से इस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं नियम निर्धारित करते हैं, स्वयं नियम बनाते हैं, और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आनंद भी उठाएंगे, अनुभव भी उनको होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो दूसरे पर आश्रित रहेंगे, अनुकरण करेंगे, आत्मविश्वास तो बढ़ता है लेकिन आनंद की अनुभूति इतनी नहीं होती। यह एक वैज्ञानिक विधि है, इसके द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इसके द्वारा न तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है और न ही वैज्ञानिक ढंग का बढ़ावा मिलता है। तो कहने का मतलब अगर देखें तो ये वाली विधि सबसे बेस्ट है, लेकिन कहीं कहीं ये विधि भी बेस्ट है। तो एक दूसरे को बोल सकते हैं, अगर आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में बोल सकें तो आगमन विधि और निगमन विधि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। अपोजिट तो नहीं बोल सकते, कुछ स्थितियों में अपोजिट भी है, विरोधाभास की स्थिति भी उत्पन्न होती है, लेकिन बहुत सारी स्थिति में ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी बनते हैं, पूरक का कार्य भी करते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये था इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में कंप्लीट डिटेल बता दी है। आप अगर यूपी टेट प्राइमरी जूनियर दे रहे हैं, आप सीटेट प्राइमरी जूनियर दे रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए कि रीट का पेपर दे रहे हैं, एमपी टेट का दे रहे हैं, राजस्थान टेट का दे रहे हैं, दिल्ली DSSB KBS NBS कहीं भी दे रहे हैं, आपके पेपर में प्रश्न तो बनेगा। लेकिन सीटेट में 5 नंबर इसी क्लास से पक्के हैं, आएंगे आएंगे आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। पिछले पेपर में भी आए थे, अब भी आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।